अवनी की असली पहचान सामने आते ही कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो सूरज की पूरी जिंदगी बदल देता है। अवनी सूरज पर शादी का दबाव बनाती है। सूरज का दिल सिर्फ ईशा के लिए धड़कता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे मजबूरी में अवनी से विवाह करना पड़ता है। यह सब देखकर ईशा अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन परिस्थितियों के आगे वह बेबस होती है। समय बीतता है और कहानी में 1 साल का बड़ा बदलाव दिखाया जाता है। इस दौरान सूरज पूरी तरह अकेला पड़ चुका होता है। अवनी धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हर अपने इंसान को उससे दूर कर देती है। बाद में खुलासा होता है कि अवनी उसी विजय बिल्डर की बेटी है जिसकी मौत के लिए वह सूरज को जिम्मेदार मानती है। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने पहले सूरज से शादी की और फिर उसकी दुनिया उजाड़ने की योजना बनाई। सबसे पहले वह बंटी के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर सूरज के मन में उसके लिए नफरत भर देती है। गुस्से में आकर सूरज बिना सच्चाई जाने बंटी को घर से निकाल देता है। बंटी अपनी बेगुनाही की लाख दुहाई देता है, लेकिन सूरज अवनी की बातों पर भरोसा कर चुका होता है। इसके बाद अवनी रिया, काव्या और परिवार के बाकी सदस्यों के बीच भी दूरियां पैदा कर देती है। एक समय जो परिवार साथ रहता था वह बंट जाता है। सूरज और अवनी अलग रहने लगते हैं, जबकि ईशा, ताई माँ, रिया, काव्या और पापा जी दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं। सूरज को यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह हालात बदलने में खुद को असहाय महसूस करता है। दूसरी तरफ ईशा भी समझ नहीं पाती कि सूरज इतना बदल कैसे गया। अवनी सबके सामने खुद को आदर्श पत्नी साबित करती है, लेकिन अकेले में उसका असली चेहरा सामने आता है। वह लगातार सूरज को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है और उसके हर रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है। उधर ईशा एक पुराने केस की जांच करते हुए दादा भाई उर्फ सूरज से जुड़ी फाइलें देख रही होती है। जांच के दौरान उसे विजय बिल्डर के मामले की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फाइलों से साफ होता है कि विजय बिल्डर एक खतरनाक अपराधी था। इसी जांच के दौरान ईशा को सबसे बड़ा सच पता चलता है कि अवनी उसी विजय बिल्डर की बेटी है। यह सच्चाई सामने आते ही ईशा तुरंत सूरज को सबूत दिखाती है। शुरुआत में सूरज को विश्वास नहीं होता, लेकिन सारे प्रमाण देखने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वह लंबे समय से एक बड़ी साजिश का शिकार बनता रहा। सच्चाई सामने आने के बाद सूरज तुरंत कार्रवाई करता है और अपनी टीम की मदद से अवनी को गिरफ्तार करवा देता है। अवनी की पूरी चाल और उसके इरादे सबके सामने उजागर हो जाते हैं। अपनी गलती का एहसास होते ही सूरज भावुक हो जाता है। उसे पछतावा होता है कि उसने अपने ही परिवार और अपने सबसे करीबी लोगों को अवनी के झूठ की वजह से खो दिया। ईशा उसे संभालती है, उसका हौसला बढ़ाती है और दोनों के रिश्ते में फिर से भरोसा लौटने लगता है। अब कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती दिखाई देती है, जहां लंबे समय बाद सूरज और ईशा की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों की किरण नजर आने लगती है। अवनी की असली पहचान सामने आते ही कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो सूरज की पूरी जिंदगी बदल देता है। अवनी सूरज पर शादी का दबाव बनाती है। सूरज का दिल सिर्फ ईशा के लिए धड़कता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे मजबूरी में अवनी से विवाह करना पड़ता है। यह सब देखकर ईशा अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन परिस्थितियों के आगे वह बेबस होती है। समय बीतता है और कहानी में 1 साल का बड़ा बदलाव दिखाया जाता है। इस दौरान सूरज पूरी तरह अकेला पड़ चुका होता है। अवनी धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हर अपने इंसान को उससे दूर कर देती है। बाद में खुलासा होता है कि अवनी उसी विजय बिल्डर की बेटी है जिसकी मौत के लिए वह सूरज को जिम्मेदार मानती है। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने पहले सूरज से शादी की और फिर उसकी दुनिया उजाड़ने की योजना बनाई। सबसे पहले वह बंटी के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर सूरज के मन में उसके लिए नफरत भर देती है। गुस्से में आकर सूरज बिना सच्चाई जाने बंटी को घर से निकाल देता है। बंटी अपनी बेगुनाही की लाख दुहाई देता है, लेकिन सूरज अवनी की बातों पर भरोसा कर चुका होता है। इसके बाद अवनी रिया, काव्या और परिवार के बाकी सदस्यों के बीच भी दूरियां पैदा कर देती है। एक समय जो परिवार साथ रहता था वह बंट जाता है। सूरज और अवनी अलग रहने लगते हैं,
जबकि ईशा, ताई माँ, रिया, काव्या और पापा जी दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं। सूरज को यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह हालात बदलने में खुद को असहाय महसूस करता है। दूसरी तरफ ईशा भी समझ नहीं पाती कि सूरज इतना बदल कैसे गया। अवनी सबके सामने खुद को आदर्श पत्नी साबित करती है, लेकिन अकेले में उसका असली चेहरा सामने आता है। वह लगातार सूरज को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है और उसके हर रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है। उधर ईशा एक पुराने केस की जांच करते हुए दादा भाई उर्फ सूरज से जुड़ी फाइलें देख रही होती है। जांच के दौरान उसे विजय बिल्डर के मामले की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फाइलों से साफ होता है कि विजय बिल्डर एक खतरनाक अपराधी था। इसी जांच के दौरान ईशा को सबसे बड़ा सच पता चलता है कि अवनी उसी विजय बिल्डर की बेटी है। यह सच्चाई सामने आते ही ईशा तुरंत सूरज को सबूत दिखाती है। शुरुआत में सूरज को विश्वास नहीं होता, लेकिन सारे प्रमाण देखने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वह लंबे समय से एक बड़ी साजिश का शिकार बनता रहा। सच्चाई सामने आने के बाद सूरज तुरंत कार्रवाई करता है और अपनी टीम की मदद से अवनी को गिरफ्तार करवा देता है। अवनी की पूरी चाल और उसके इरादे सबके सामने उजागर हो जाते हैं। अपनी गलती का एहसास होते ही सूरज भावुक हो जाता है। उसे पछतावा होता है कि उसने अपने ही परिवार और अपने सबसे करीबी लोगों को अवनी के झूठ की वजह से खो दिया। ईशा उसे संभालती है, उसका हौसला बढ़ाती है और दोनों के रिश्ते में फिर से भरोसा लौटने लगता है। अब कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती दिखाई देती है, जहां लंबे समय बाद सूरज और ईशा की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों की किरण नजर आने लगती है। अवनी की असली पहचान सामने आते ही कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो सूरज की पूरी जिंदगी बदल देता है। अवनी सूरज पर शादी का दबाव बनाती है। सूरज का दिल सिर्फ ईशा के लिए धड़कता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे मजबूरी में अवनी से विवाह करना पड़ता है। यह सब देखकर ईशा अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन परिस्थितियों के आगे वह बेबस होती है। समय बीतता है और कहानी में 1 साल का बड़ा बदलाव दिखाया जाता है। इस दौरान सूरज पूरी तरह अकेला पड़ चुका होता है। अवनी धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हर अपने इंसान को उससे दूर कर देती है। बाद में खुलासा होता है कि अवनी उसी विजय बिल्डर की बेटी है जिसकी मौत के लिए वह सूरज को जिम्मेदार मानती है। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने पहले सूरज से शादी की और फिर उसकी दुनिया उजाड़ने की योजना बनाई। सबसे पहले वह बंटी के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर सूरज के मन में उसके लिए नफरत भर देती है। गुस्से में आकर सूरज बिना सच्चाई जाने बंटी को घर से निकाल देता है। बंटी अपनी बेगुनाही की लाख दुहाई देता है, लेकिन सूरज अवनी की बातों पर भरोसा कर चुका होता है। इसके बाद अवनी रिया, काव्या और परिवार के बाकी सदस्यों के बीच भी दूरियां पैदा कर देती है। एक समय जो परिवार साथ रहता था वह बंट जाता है। सूरज और अवनी अलग रहने लगते हैं, जबकि ईशा, ताई माँ, रिया, काव्या और पापा जी दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं। सूरज को यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह हालात बदलने में खुद को असहाय महसूस करता है। दूसरी तरफ ईशा भी समझ नहीं पाती कि सूरज इतना बदल कैसे गया। अवनी सबके सामने खुद को आदर्श पत्नी साबित करती है, लेकिन अकेले में उसका असली चेहरा सामने आता है। वह लगातार सूरज को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है और उसके हर रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है। उधर ईशा एक पुराने केस की जांच करते हुए दादा भाई उर्फ सूरज से जुड़ी फाइलें देख रही होती है। जांच के दौरान उसे विजय बिल्डर के मामले की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फाइलों से साफ होता है कि विजय बिल्डर एक खतरनाक अपराधी था। इसी जांच के दौरान ईशा को सबसे बड़ा सच पता चलता है कि अवनी उसी विजय बिल्डर की बेटी है। यह सच्चाई सामने आते ही ईशा तुरंत सूरज को सबूत दिखाती है। शुरुआत में सूरज को विश्वास नहीं होता, लेकिन सारे प्रमाण देखने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वह लंबे समय से एक